जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार पुलिस वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे 4 अक्टूबर को एक नोटिस अपडेट हुआ था, जो कि अपना जो बिहार एसआई का जो फॉर्म आया था उसके संबंध में ये अपडेट हुआ था। हमारा जो आज का ये वीडियो है, देखिए, मद्य निषेध विभाग का दोबारा से, है ना, दोबारा से वैकेंसी आया है। जी हाँ, और ये वैकेंसी काफ़ी सही टाइम पे आया है। बिहार दरोगा की भी आप तैयारी कर रहे हैं, मद्य निषेध भी आ गया है, बिहार एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि चारों तरफ से वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, और सब एक नेचर का जो है जॉब है। सारा का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, आपको तैयारी करने में इतनी परेशानी होगी नहीं। इस वीडियो में हर एक चीज़ हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यहाँ जब आप प्रोविजन डिपार्टमेंट वाले कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको आज का ये नोटिस अपडेट, ठीक है, फॉर सिलेक्शन ऑफ सब इंस्पेक्टर प्रोविजन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कुछ दिया गया है। मद्य निषेध उत्पाद निवारण विभाग और निरीक्षक मद्य निषेध एवं निगरानी विभाग का, है ना, रिक्त पदों के लिए नियुक्ति के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को हम लोग एक बारी देख लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, और उसके बाद मैं इसको आपके साथ करूँगा शेयर। डाउनलोड हो गया है और यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं ओपन, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे हमने इस नोटिस को ओपन कर लिया एंड इसको एक बार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो देखिएगा, यहाँ से हम लोग आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है। 2 पोस्ट है, ठीक है, अवर निरीक्षक मद्य निषेध और पुलिस अवर निरीक्षक बिहार निगरानी संवर्ग। ये भी लेवल 6 का है, ये भी लेवल 6 का है। इसमें टोटल 63 पोस्ट है और इसमें एगो है, यानी कि ओवरऑल की अगर हम बात कर लें तो देखिएगा 64 पद हो गया पूरा। अगर हम ओवरऑल की बात कर ले तो कितने हो गए? 64 पद, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। इसके लिए विज्ञापन संख्या 3/2023 यह जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 4/11/2023 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 4 नवंबर से, यानी आज 1 नवंबर है, आज से ठीक 3 दिन के बाद चौथे दिन ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। ओवरऑल ये मोटा मोटी सारी चीज़ें दी गई हैं। चलिए, यहाँ पे जो अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं, एक बारी हम लोग उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए करता हूँ स्क्रॉल डाउन, और यहाँ से हम लोग देखेंगे आवेदन की पात्रता। देखिएगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आप भारत के नागरिक होने चाहिए, जो कि कंपलसरी है। पुरुष और महिला यहाँ पे कोई भी आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2023 के हिसाब से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इनका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक इनका होना चाहिए, और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना। अगर मान लो ग्रेजुएशन नहीं कर रखे हैं तो राज्य सरकार द्वारा उस लेवल का कोई और एग्जामिनेशन है उसमें पास वो होने चाहिए। उम्र की सीमा 1/8/2023 के आधार पर गणना की जाएगी, और अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के हिसाब से ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि न्यूनतम जो मिनिमम एज आपसे बोला जा रहा है, मिनिमम एज वो 20 वर्ष है, ठीक है, और मैक्सिमम एज 37 साल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, महिलाओं के लिए भी न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है, लेकिन मैक्सिमम इनके लिए 40 वर्ष दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड सो ऑन, पिछड़ा वगैरह जो है उनके हिसाब से यहाँ पे सारी बातें करी गई हैं। इस क्रम में जब आप आगे बढ़िएगा तो शारीरिक मापदंड की बात कर लें तो हाई जंप है, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं रहेगा, लेकिन इसमें आपको क्राइटेरिया पूरा का पूरा फिल करना रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाइट की बात बोल रही है अनारक्षित, यानी कि जनरल वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। जनरल
मैन के लिए या मेन बोल लीजिए, उनके लिए इतना होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के 160 होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 होना चाहिए। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए डायरेक्ट 155 सेंटीमीटर यहाँ पे फ्लैट दे दिया गया है। सीना के हिसाब से बात करें तो बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 86 होना चाहिए। ये अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के मेल के लिए बात करी गई है। और बाकी यहाँ पे है वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए 48 केजी जो है मिनिमम होना ही चाहिए। ये महिलाओं के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। और महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी, राइट, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिखित परीक्षा, यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया जो है लिखित परीक्षा के आधार पे होगा आवेदन पत्र के हिसाब से। और पहला चरण में इसमें यहाँ पे देखिएगा 100 प्रश्न होंगे, इसमें 200 अंक के होंगे, यानी कि एक प्रश्न के 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। और 2 घंटे का ये पेपर होगा। और उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना, यानी कि मान लो 64 है ना, 64 गुने आप यहाँ पे 20 कर लो, ठीक है, 20 कर लो, ठीक, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको 1280 टोटल रिजल्ट इतना दिया जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकंड फेज़ में वही मेंस वेंस का पेपर होगा और इसमें पहला पेपर जो होगा वो सामान्य हिंदी का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का ये रहेगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और सेकंड पेपर होता है ये जीएस का, इसका नंबर आपको जुड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड जो यहाँ पे फेज़ रहेगा आपका होगा शारीरिक योग्यता, यानी कि फिजिकल यहीं पे होगा। आप मेंस जब पार कर जाइएगा तब आपसे फिजिकल लिया जाएगा। इसमें रनिंग वगैरह, गोला फेंक वगैरह ये सब कुछ होता है, ठीक है। अब देखिए दौड़ का क्या कैटेगरी रहेगा, यानी कि रनिंग का आपके लिए क्या कैटेगरी सेट किया गया है। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, है ना। और अधिक समय लेने वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट जो है, अधिक समय लेने पे इनको घोषित जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर ही इनको दौड़ना है और इनको 1600 मीटर दौड़ना है मेल्स को। हाई जंप के लिए देखिएगा सभी कोटि के पुरुषों के लिए मिनिमम 4 फीट जंप करना कंपलसरी है। 4 फीट से कम कूदने वाले सभी पुरुषों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट इनको जंप करना है। लॉन्ग जंप में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 12 फीट का इनको लंबी कूद मारनी है ना। और महिलाओं के लिए 9 फीट का लंबी कूद मारनी है। गोला फेंक में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम रहेगा, ठीक है, 16 फीट इनको फेंकना रहेगा। और 16 फीट से कम फेंकने वाले डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा, लेकिन न्यूनतम 10 फीट इनको फेंकना रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नियमित समय यानी पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड एवं महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने के लिए अभ्यर्थियों को ऊंची लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड को पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेधा सूची अब जो है उपरोक्त पदों पर नियुक्ति चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं, आई होप हो गई होगी। इसमें जो फ़ी रहेगा, अगर आप लोग का एक सवाल रहता है कि सर फीस कितना रहेगा फॉर्म भरते समय, तो देखिए इनका फ़ीस जो है दरोगा वालों का एकदम 700 रुपया फिक्स रहता है। अभी आप बिहार एसआई का भी फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें आई होप आपने ये देखा होगा कि 700 रुपीज़ आपको लग रहा है उतना, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो अभी ये वैकेंसी आई है ये आपको काफ़ी उत्साहित कर रही होगी। कमेंट करके अपने राय जो है हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए कि आप लोग ये मद्य निषेध वाले वैकेंसी को, ये जो आया है, इसको भरना चाह रहे हैं या नहीं भरना चाह रहे हैं, क्योंकि दरोगा से बहुत सिमिलर है ये, डेफिनेटली बढ़िए, चांसेस बहुत ब्राइट हैं। और लग के तैयारी करिए, अभी बिल्कुल ही दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोग, बिहार एसएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, और इसी क्रम में अगर आप लोग मद्य निषेध के लिए भी तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली तैयारी जो है ज़बरदस्त आप लोग का होगा।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।